अगर आपके पास गोल्ड या फिर गोल्ड की कोई अगर और ज्वेलरीज है तो क्या आपको पता है कि वो आपके लिए एक इमरजेंसी एटीएम बन सकता है। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट में ही आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, वो भी बिना किसी क्रेडिट स्कोर के टेंशन के। तो आज मैं आपको एसबीआई गोल्ड लोन के बारे में कंप्लीट A to Z जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप जब कभी भी अगर गोल्ड लोन लेने जाओ तो आप कोई भी गलती ना कर सको। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड लोन क्या होता है, आप एसबीआई में गोल्ड लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको गोल्ड लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और रीपेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको आपकी गोल्ड वैल्यू के अगेंस्ट आपको कितना गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर गोल्ड लोन होता क्या है। तो गोल्ड लोन ना एक सिक्योर्ड लोन है, जिसमें आप अपने गोल्ड को बैंक के पास गिरवी रखते हो और बैंक आपको उसके अगेंस्ट आपको एक लोन प्रोवाइड करता है। आप एसबीआई गोल्ड लोन में मिनिमम 20,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन पर कि आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन कितनी है और बैंक आपको उसके अगेंस्ट कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है। इस लोन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। मतलब इसमें ना ही आपको कोई सैलरी स्लिप देनी पड़ती है और ना ही आपको कोई आईटीआर अटैच करना पड़ता है। इस लोन में आपको फास्ट अप्रूवल देखने के लिए मिलता है अदर लोन्स के कंपैरिजन में। मतलब आपका ये लोन मिनिमम 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर डिसबर्स हो जाता है। इस लोन में आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसमें आपके लिए ईएमआई और बुलेट पेमेंट ऑप्शंस दोनों अवेलेबल होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में वीडियो के आगे बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो एलिजिबिलिटी ना सिंपल है। सबसे पहले आपकी एज 18+ होनी चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट्स होनी चाहिए। एनआरआई को भी लोन दिया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में आपके पास करंट एड्रेस का कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए। आप जो सोना गिरवी रखने वाले हो वो 18 कैरेट या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन्स है या फिर गोल्ड बार्स है तो उसे बैंक्स अलाउ नहीं करता। इस केस में आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको लगता है आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका राशन कार्ड अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपको लगेंगे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अगला डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड ये मैंडेटरी हो सकता है आपके लोन अमाउंट के बेसिस पर, क्योंकि अगर आपका लोन अमाउंट 50,000 से नीचे है तो आपको पैन कार्ड सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 50,000 रुपये से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड अटैच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपके गोल्ड लोन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में जाना होगा, जहाँ से आप आपका गोल्ड लोन लेना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपके गोल्ड के साथ। फिर बैंक के ऑफिसर आपके गोल्ड की प्योरिटी और आपके गोल्ड का वेट टेस्ट करेंगे। आपके लोन की प्योरिटी और वेट टेस्ट होने के बाद आपको एक लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा आपके गोल्ड के वैल्यूएशन के बेसिस पर। तो जैसे ही आप एग्री करते हो तो बैंक आपके लोन का एग्रीमेंट जनरेट करता है। फिर उसके बाद बैंक आपको उस एग्रीमेंट पर साइन करने लगाता है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मोस्टली ये तामझाम मिनिमम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं एलटीवी रेशो, यानी लोन टू वैल्यू। एलटीवी का मतलब होता है कि आपकी गोल्ड की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बैंक आपके गोल्ड पर आपको कितना % लोन प्रोवाइड करता है। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक बैंक्स और एनबीएफसीज आपके गोल्ड के वैल्यूएशन पर एक मार्जिन रखते हैं। इस मार्जिन के अलग अलग लोन्स के लिए उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1, ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन। इसमें मार्जिन 25% होता है, यानी अगर आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपए है, यानी आपको गोल्ड लोन 75,000 तक मिल सकता है। सेकंड, 3 या 6 महीने के बुलेट रीपेमेंट के गोल्ड लोन। इसमें मार्जिन अराउंड 30% के आसपास होता है, यानी अगर आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपए है, यानी आपको गोल्ड लोन 70,000 रुपीज़ तक मिल सकता है। नंबर 3, 12 महीने का बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन। इस लोन में मार्जिन 65% तक होता है, यानी अगर आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 65,000 रुपीज़ तक लोन मिल सकता है। नंबर 4,
गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट। इसमें मार्जिन लगभग 26% होती है। ये मार्जिन इसीलिए रखी जाती है कि आगे जाकर अगर गोल्ड की वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे जाती है तो बैंक्स को नुकसान ना हो। इसीलिए आपको अलग अलग रिपेमेंट ऑप्शंस के हिसाब से अलग अलग लोन अमाउंट ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं गोल्ड लोन वैल्यूएशन प्रोसेस। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि बैंक आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन को कैसे डिसाइड करता है। तो इसके लिए ना आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले बैंक अपने ट्रेंड वैल्यूअर को बुलाता है गोल्ड की वैल्यूएशन करने के लिए। उसके बाद वो वैल्यूअर सबसे पहले ये चेक करता है कि आपका गोल्ड कौन से कैरेट का है, जैसे कि 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। इसके बाद वो वैल्यूअर उस गोल्ड का नेट वेट निकालता है, यानी अगर उस गोल्ड में कोई स्टोन लगा हो या फिर अगर कोई डायमंड लगा हो तो उसके वेट को माइनस कर दिया जाता है। फिर बैंक SBI के करंट गोल्ड रेट के हिसाब से उसकी फाइनल वैल्यू डिसाइड करता है कि मान लीजिए आपके पास 50 ग्राम्स 22 कैरेट गोल्ड है और SBI के 22 कैरेट के गोल्ड रेट मान लो आप 5,000 रुपये पर ग्राम है, तो आपके गोल्ड की टोटल वैल्यू होगी 50 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज़। अब SBI यूजुअली 75% तक LTV यानी लोन टू वैल्यू देता है, तो आपको लोन अमाउंट मिलेगा 2,50,000 का 75% यानी 1,87,500 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं SBI गोल्ड लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस की। तो बैंक्स ना अलग अलग स्कीम के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर आप EMI बेस्ड लोन लेते हो जो कि आपको आसपास 36 मंथ्स के लिए मिल जाता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट लगभग 10.05% के आसपास होता है। बुलेट पेमेंट लोन्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर के हिसाब से बढ़ता है। अगर आप 3 महीने के लिए गोल्ड लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8.80 पर एनम। वही अगर आप 6 महीने के लिए गोल्ड लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9% पर एनम के हिसाब से। और अगर आप 12 महीने के लिए अगर गोल्ड लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.10 पर एनम के हिसाब से। और अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा लगभग 9.80 पर एनम के हिसाब से। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो अभी फिलहाल ना SBI में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है गोल्ड लोन पर कि अगर आप जुलाई से लेकर सितंबर 2025 तक अगर आप लोन लेते हो तो आपको 3 और 6 महीने के बुलेट पेमेंट्स पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी, यानी ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस। 12 महीने के बुलेट लोन और EMI पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी 0.25%, जिसका मिनिमम चार्ज रहेगा 500 रुपीज़ और मैक्सिमम चार्ज रहेगा 10,000 रुपये। और ओवरड्राफ्ट पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लगेगी 0.50% प्लस 18% GST। तो इसके बाद हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑप्शन की। तो SBI में ना आप गोल्ड लोन 3 तरीके से रीपे कर सकते हो। नंबर 1 EMI मेथड। इसमें आपको हर महीने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। नंबर 2 बुलेट पेमेंट्स। इस लोन में आप आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट आप आपके लोन के टेन्योर के ख़त्म होने के बाद आप एक साथ पूरा चुकाते हो। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस लोन में आप जितना अमाउंट यूज़ करते हो आपको उतने ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। अगर आपको फ्लेक्सिबल कैश मैनेजमेंट चाहिए तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे बैंक आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन निकालती है, आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है और आपको उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो मान लीजिए आपके पास 40 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड है। अगर SBI का रेट 5,000 रुपये पर ग्राम चल रहा है तो आपकी गोल्ड की वैल्यू होगी 40 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। अब 75% LTV यानी लोन टू वैल्यू के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलेगा 2 लाख का 75% यानी 1,50,000 रुपये। अगर आप 6 महीने का बुलेट पेमेंट लोन लेते हो तो आपको इस पर इंटरेस्ट भरना होगा 1,50,000 पर 9% पर एनम से आपको टोटल 6,750 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी आपको आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने तक 1,50,000 जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 6,750 रुपये जो कि आपका इंटरेस्ट है, यानी आपको टोटल 1,56,750 रुपीज़ पे करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना।